वेलकम टू माय चैनल नितिका स्टडी पॉइंट और मैं हूं नीति। आज हम जानने वाले हैं एचआईवी टेस्ट के बारे में। अगर आपको शंका है या आपको लग रहा है कि आप एचआईवी वायरस के संपर्क में आ चुके हैं तो आपको एचआईवी टेस्ट ज़रूर ही करानी चाहिए। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो एचआईवी में कराए जाते हैं और उससे ये डिटेक्ट किया जाता है, पता लगाया जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर एचआईवी वायरस है या नहीं है। अगर आप एचआईवी के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, आप वहां पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप के एचआईवी टेस्ट किए जाते हैं और उससे ये पता लगाया जाता है कि आपको एचआईवी वायरस जो है वो आपकी बॉडी के अंदर है या नहीं है। उससे पहले ये हम देखेंगे थोड़ा कि किन्हें एचआईवी टेस्ट करानी ही चाहिए। अगर यहाँ पे देखते हैं तो ऐसा नहीं कि आप अगर एचआईवी पॉजिटिव वाले व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तभी आप टेस्ट कराएं। अगर आपका एज यहाँ पे 15 साल से लेकर 65 साल उसके बीच है तो एचआईवी टेस्ट ज़रूर करानी चाहिए आपके लाइफ टाइम में कम से कम एक बार। क्योंकि अगर आप इस टेस्ट को करा लेते हैं तो आप श्योर हो जाएंगे कि आप एचआईवी वायरस से इन्फेक्ट नहीं हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है अनजाने में कि हम वायरस या दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमारे बॉडी में बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं उनके संपर्क में आ जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे चेकअप करा लें, एक बार एचआईवी का टेस्ट करा लें तो ये इंश्योर हो जाएगा कि आप एचआईवी से इन्फेक्ट नहीं हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किन्हें एचआईवी टेस्ट कराना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे इंसान जिसके मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं उनको यहाँ पे एचआईवी टेस्ट ज़रूरी कराना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल सेक्स पार्टनर में एचआईवी जो है वो बहुत ही ईजिली फैलता है। सेकंड अगर आप देखेंगे तो ऐसे इंसान जो कि यहाँ पे हेल्थ वर्कर होते हैं उनको भी ये चेकअप जो है वो कराना ही चाहिए। क्योंकि हेल्थ वर्कर जो हैं वो कई बार ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जिनको एचआईवी वायरस ने इन्फेक्ट किया है तो हो सकता है कि उनमें भी ये वायरस फैल जाए। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो नीडल या जो इंजेक्शन लगाया जाता है अगर उसका शेयर किया गया है, एक से अधिक लोगों में शेयर किया गया है, यूज़ किया गया है और आपको पता लगा है तो आप एचआईवी टेस्ट ज़रूर कराइए। क्योंकि यहाँ पे इसके थ्रू ये एचआईवी जो है वो ईज़िली फैल जाता है। कई बार क्या होता है कई हेल्थ वर्कर जो होते हैं वो एक ही सिरिंज इंजेक्शन का यूज़ कई लोगों में कर देते हैं और इस दौरान जो एचआईवी वायरस है वो फैल जाता है। तो अगर आपको शक है कि आप में जो नीडल यूज़ किया गया है उसका यूज़ बार बार हुआ है और उसमें आपको भी यहाँ पे इंजेक्शन लगाया गया है तो आप यहाँ पे एचआईवी टेस्ट ज़रूर ही कराइए। अगर नेक्स्ट देखेंगे तो टैटू, आपको ये सुनकर अजीब लग रहा होगा बट एचआईवी जो है वो टैटू से भी फैलता है। क्योंकि जो टैटू बनाने वाले होते हैं उनका आप देखते होंगे टैटू बनाने का एक मशीन होता है और उसके थ्रू वो कई लोगों का टैटू बनाते हैं और इस दौरान यहाँ पे ब्लड भी जो है वो आ जाता है और वो अच्छे से इस मशीन को साफ़ नहीं करते, उतना हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। तो हो सकता है कि इस जो मशीन है उसमें एचआईवी वायरस हो और वो वायरस यहाँ पे टैटू बनाते टाइम दूसरे लोगों में भी चला जाए। तो यहाँ पे टैटू बनाने वाले जो लोग हैं वो तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देंगे इस बात का। तो आपको ये ख्याल रखना होगा कि आप जो है टैटू अगर बनाते हैं कहीं से तो ये सुनिश्चित करें कि वो जो मशीन है वो उसमें प्रॉपर उसमें हाइजीन मेंटेन किया जा रहा है और
कहें वो अच्छे से साफ़ सुथरा तरीके से यूज किया जा रहा है। यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि क्या एचआईवी टेस्ट प्रेगनेंसी के दौरान कराना ज़रूरी है? तो प्रेगनेंसी के दौरान एचआईवी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि अगर एचआईवी टेस्ट करा लिया जाए प्रेगनेंसी के दौरान तो यहाँ पे पता चल सकता है कि मदर को एचआईवी है या नहीं है। क्योंकि अगर एचआईवी मदर के अंदर है और उसने टेस्ट नहीं कराया तो जो एचआईवी वायरस है वो बच्चे के अंदर भी जा सकता है। तो हमें टेस्ट से पता चल जाएगा कि मदर जो है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसको एचआईवी है कि नहीं। और अगर एचआईवी पॉजिटिव निकलता है तो यहाँ पे ट्रीटमेंट के थ्रू बच्चे को बचाया जा सकता है एचआईवी से। यहाँ पे अब ये सवाल उठता है कि हमें एचआईवी वायरस का जो टेस्ट है, एचआईवी टेस्ट है, उसको कब करानी चाहिए? क्योंकि अगर आप एचआईवी वायरस की एक्सपोज हो गए हैं तो तुरंत ही आपको एचआईवी वायरस जो आपके बॉडी के अंदर है उसके बारे में पता नहीं लगेगा। अगर आप कोई भी टेस्ट कराते हैं तो इसको कराने के लिए एक टाइम पीरियड चाहिए, और उस टाइम पीरियड के बाद अगर आप टेस्ट कराएं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में एचआईवी वायरस है या नहीं है। अगर आप एचआईवी वायरस के संपर्क में आ जाए हैं और कल ही टेस्ट कराने चले जाएं तो आपको इसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो टेस्ट होते हैं वो कुछ ही टाइम पीरियड बाद अपना रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे 3 टाइप के टेस्ट होंगे हमारे। सबसे पहला है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। ये टेस्ट कब कराना चाहिए? ये टेस्ट अगर देखें तो जब आप इन्फेक्ट हुए हैं एचआईवी वायरस से, आपको लग रहा है कि आज आप इन्फेक्ट हो गए हैं एचआईवी वायरस से, तो उसके 10 से 33 दिन के अंदर अगर आप ये टेस्ट कराते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे सही आएगा। अगर 10 से पहले दिन आप 10 या 33 दिन ये जो टाइम पीरियड है उससे पहले करा लेते हैं तो यहाँ चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आपको जो रिजल्ट है वो सही ना मिले। यहाँ पे अगर आप देखेंगे न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, उसमें किस चीज़ का टेस्ट किया जाता है? हम सभी जानते हैं कि जो सेल या कोशिका है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए पाया जाता है। हमारा जो एचआईवी वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड टेस्ट में उस जेनेटिक मटेरियल जो कि आरएनए है एचआईवी वायरस का, उसका पता लगाया जाता है। अगर ये जो न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए हमारे एचआईवी वायरस का, वो इस टेस्ट में पता लग जाए तो आप एचआईवी पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट। अगर यहाँ पे देखेंगे ये क्या होता है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी को आपको समझना होगा, तभी आप जान पाएंगे इस टेस्ट के बारे में। जब भी कोई बाहरी चीज़ मतलब कि पैथोजन रोगजनक जीव हमारे बॉडी में इंटर करते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, वो इस पैथोजन या रोगजनक से लड़ता है और उसको मार डालता है। बट यहाँ पे हमारी इम्यून सिस्टम को पता कैसे चलता है और वो किस प्रकार से इन रोगजनक जीवों पे अपना प्रभाव डालता है और उन्हें मार डालता है? तो यहाँ पे जब भी कोई रोगजनक हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है, पहुँचता है, तो एंटीजन बनते हैं और ये जो एंटीजन हैं वो इस प्रतिरक्षा तंत्र को स्टिमुलेट करते हैं और ये बताते हैं कि आपके बॉडी के अंदर यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल रोगजनक पहुँच चुके हैं। तो अब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है और यही एंटीबॉडी जो है वो क्या करता है, इन रोगजनक जीवों को मार डालता है। और इसी प्रकार की जो प्रक्रिया है वो चलती है अगर कोई बाहरी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर जाए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो एंटीबॉडी बना प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा, वो बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तुरंत ही बन जाए ऐसा नहीं होता। इसीलिए एचआईवी टेस्ट जो कि एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है उसको एक्सपोजर के 18 से 45 दिन में इस बीच में कराना चाहिए, तभी आपको सही रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो
इस टेस्ट में जो है आपको रिज़ल्ट अच्छे मिल जाते हैं। इसमें आपकी उंगली से ब्लड लिया जाता है और उसी ब्लड में ये चेक किया जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीजन और एंटीबॉडी है वो बन रहे हैं क्या। अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो आप HIV वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चलिए देख लेते हैं कमेंट ऑफ द डे। आपकी कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए कि आपको हमारा वीडियो जो है वो कैसा लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे होगा हमारा एंटीबॉडी टेस्ट। यहाँ पे पहला जो टेस्ट था उसमें एंटीजन को भी देखा जा रहा था और एंटीबॉडी को भी देखा जा रहा था। बट यहाँ पे जो एंटीबॉडी टेस्ट है उसमें केवल एंटीबॉडी को देखा जाता है कि हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा कितना ज़्यादा एंटीबॉडी बनाया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका टाइम पीरियड क्या होगा, जब आपको लग रहा है कि आज आप संक्रमित हो चुके हैं HIV वायरस से, तो उसके 23 से 90 दिन के बीच में अगर आप टेस्ट कराते हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत ही सही आएगा। इससे पहले अगर आप कराते हैं तो ये जो टेस्ट हैं वो सही रिज़ल्ट नहीं देंगे। चलिए देखते हैं कि अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव आए तब क्या करना चाहिए, नेगेटिव आए तब भी क्या करना चाहिए। अगर रिज़ल्ट नेगेटिव आता है मतलब कि ये हुआ कि आपके बॉडी में किसी भी प्रकार का साइन नहीं दिखा वायरस को लेकर, तो आप नेगेटिव आ जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको HIV वायरस ने इन्फेक्ट नहीं किया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जल्दी में टेस्ट करा लेते हैं और रिज़ल्ट सही नहीं आता है। तो यहाँ पे आपको क्या कराना चाहिए, एक और टेस्ट कराना चाहिए ताकि आप श्योर हो जाएं कि आप जो हैं वो HIV वायरस से इन्फेक्ट नहीं है। अगर 2 टेस्ट कराते हैं और दोनों नेगेटिव आता है तो आप जो है वो निश्चिंत रह सकते हैं कि आपको HIV वायरस ने इन्फेक्ट नहीं किया है। अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी के अंदर ऐसे साइन मिले हैं जो कि ये बताते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर HIV वायरस है। फिर भी आपको यहाँ पे एक और एडिशनल टेस्ट कराना चाहिए और ये कंफर्म कर ही लेना चाहिए कि आपको जो वायरस है उसने सही में इन्फेक्ट किया है या नहीं किया है। 2 टेस्ट तो ज़रूर ही कराना चाहिए, चाहे रिज़ल्ट नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए। यहाँ पे अगर देखते हैं कि कितना खर्चा आता है HIV टेस्टिंग के दौरान, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो हैं वहाँ पे फ्री में HIV टेस्ट किया जाता है। अगर आप कराना चाहें तो करा सकते हैं, बट प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वहाँ पे आपको कुछ पे करना ही पड़ेगा, जो कि अलग अलग हॉस्पिटल से, अगर अलग अलग हॉस्पिटल देखें तो उनके प्राइस अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप सरकारी गवर्नमेंट वाले या फिर प्राइवेट जो सेक्टर है वहाँ से भी HIV का जो टेस्ट है वो करा सकते हैं और आपको इजीली यहाँ पे रिज़ल्ट मिल जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इतना ही। HIV वायरस से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन है HIV टेस्ट जो है, जिससे यहाँ पे कहा जाता है हमारा एंटीबॉडी टेस्ट, उसमें जो एंटीबॉडी है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा, हमारे लंग्स के द्वारा, हमारे फेफड़े के द्वारा या किडनी के द्वारा। आंसर कमेंट करके दीजिए, ज़रूरी दीजिए। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए।